जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक शांत और पवित्र गांव में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा था। गोधूली बेला का समय था। वातावरण में अगरबत्ती और चंदन की सुगंध घुली हुई थी। व्यास गद्दी पर विराजमान पंडित जी न केवल शास्त्रों के ज्ञाता थे बल्कि वाणी के धनी भी थे। उस दिन प्रसंग था भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक दर्शन का वर्णन। पंडित जी ने नेत्र बंद किए और भाव विभोर होकर बताना शुरू किया। उन्होंने नंदलाल के घुंघराले केशों, मस्तक पर सुशोभित मोर पंख, कानों में झूलते मकराकृत कुंडल और गले में पड़ी बैजंती माला का ऐसा सजीव चित्र खींचा कि श्रोता सुध बुध खो बैठे। उन्होंने बताया कि कैसे कन्हैया के कंगन हीरो से जड़े हैं और उनकी करधनी में लगे रत्न सूर्य की भांति चमकते हैं। संयोगवश उस भीड़ में एक राहगीर भी आकर बैठ गया। वह कोई भक्त नहीं बल्कि एक पक्का चोर था। जहां भक्त भगवान की मुस्कान पर रीझ रहे थे, वहीं चोर का दिमाग कैलकुलेटर की तरह चल रहा था। जैसे ही उसने सोने के मुकुट और कीमती रत्नों का वर्णन सुना, उसकी आंखें चमक गई। उसने मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, इतना सोना, इतना धन! अगर उस नंदलाल का पता मिल जाए और मैं उसे लूट लूं तो 7 पीढ़ियां बैठ कर खाएंगी। कथा विश्राम के बाद पंडित जी दक्षिणा की पोटली लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। गांव के बाहर घना अंधेरा और सुनसान रास्ता था। तभी झाड़ियों के पीछे से वही चोर कूद कर सामने आया। उसके हाथ में लाठी थी और इरादे खतरनाक। पंडित जी कांप गए, लेकिन चोर ने लाठी नहीं चलाई बल्कि बड़े भोलेपन और उत्सुकता से पूछा, पंडित जी, अभी कथा में आप जिस श्याम सुंदर के गहनों का बखान कर रहे थे, उनका घर कहाँ है? वो सेठ का बेटा कहाँ रहता है? मुझे उससे कुछ काम है। पंडित जी क्षण भर में समझ गए कि यह व्यक्ति उन गहनों को सच मान रहा बैठा है और लूटने के इरादे से आया है। डर के मारे उनका गला सूख गया, पर उन्होंने बुद्धि से काम लिया। उन्होंने सोचा, अगर सच बता दिया कि वह भगवान है तो यह नहीं मानेगा और मुझे ही मार देगा। इसे वृंदावन भेज देता हूँ, आगे प्रभु जाने। पंडित जी ने कांपते हुए हाथ से इशारा किया और बोले, बेटा, वो बहुत बड़े रईस है। उनका नाम बांके बिहारी है। वे यहाँ नहीं, वृंदावन में रहते हैं। यमुना किनारे उनका बहुत बड़ा ठिकाना है। चोर खुश हो गया। उसने पंडित जी के पैर छुए। शायद पहली बार किसी चोर ने शिकार के पैर छुए हो, और उसी क्षण वृंदावन की ओर दौड़ पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था, पर सोने के लालच ने चोर को थकने नहीं दिया। वृंदावन पहुंचकर वह सीधा यमुना किनारे गया। वहां उसे कोई महल नहीं दिखा, बस मंदिर ही मंदिर थे। वह हर मंदिर में जाता, विग्रह को देखता और सोचता, गहने तो वही हैं जो पंडित ने बताए हैं, पर यह तो पत्थर की मूर्ति है। मुझे तो असली वाला कन्हैया चाहिए। वह दिन रात मंदिरों के चक्कर काटता रहा। उसकी नज़र शुरू में केवल आभूषणों पर होती, कभी मुकुट को घूरता, कभी बांसुरी को तोलता। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब घटना घटने लगी। गहनों को निहारते निहारते उसकी नज़र भगवान की आंखों से टकराने लगी। उन कमल सी आंखों में ऐसा खिंचाव था कि वह चाहकर भी हटा नहीं पाता था। भूख प्यास भूल कर वह घंटों मंदिरों की चौखट पर बैठा रहता। लोग उसे पागल समझते, पर वह मन ही मन बड़बड़ाता, कहाँ है तू? बाहर निकल। कब तक छिपेगा? मैं तुझे ढूंढ कर ही रहूंगा। उधर बैकुंठ में बैठे चित चोर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, देखो देवी, आज तक लोग मुझसे कुछ न कुछ मांगने आते हैं, पर यह पहला है जो मुझे लूटने आया है। इसकी लगन तो बड़े बड़े ऋषियों से भी ज्यादा पक्की है। कई दिन बीत गए। चोर हताश हो गया। एक दिन वह यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। पंडित झूठ बोलता है, कोई कन्हैया नहीं है, कोई गहने नहीं है, मेरा जीवन बेकार है। तभी पीछे से एक मधुर आवाज आई, किसे ढूंढ रहे हो भैया? चोर ने पलटकर देखा। सामने एक सांवला सा बालक खड़ा था, मोर पंख लगा मुकुट, पीतांबर पहने, और शरीर पर इतने असली और दिव्य आभूषण कि उसकी चमक से चोर की आंखें चौंधिया गई।
चोर एक पल के लिए सन्न रह गया। यह वही था, वह हुलिया, वही गहने, वह लपका। पर बालक ने भागने की कोशिश नहीं की, वह बस मुस्कुराता रहा। चोर ने कहा, तेरी ही तलाश थी मुझे, उतार दे अपने सारे गहने वरना। बालक ने हंसते हुए अपने सारे आभूषण उतारकर चोर की झोली में डाल दिए। ले लो, तुम्हें इनकी ही चाहत थी ना, अब खुश हो। चोर ने गहनों की पोटली तो बांध ली, पर उसका मन भारी हो गया। उसकी नजर अब गहनों पर नहीं, उस निहत्थे आभूषण विहीन सांवले बालक पर टिक गई थी। बिना गहनों के वह बालक और भी सुंदर लग रहा था। उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि चोर को अपनी पोटली में रखे सारे हीरे मोती पत्थर के टुकड़े लगने लगे। अचानक चोर को अपनी शून्यता का एहसास हुआ। उसे लगा कि वह दुनिया की सबसे कीमती चीज को छोड़कर कचरा लेकर जा रहा है। वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पोटली फेंक दी और भगवान के चरणों में गिर गया। प्रभु, मुझे माफ कर दो, मैं तो कंकड़ पत्थर चुनने आया था, पर मुझे पारस मिल गया। अब मुझे ये गहने नहीं चाहिए। भगवान ने उसे उठाया और पूछा, तो क्या चाहिए? चोर ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे आप चाहिए, मैं आपको चुराना चाहता हूँ। भगवान खिलखिला कर हंस पड़े। अरे पगले, मुझे चुरा कर कहाँ छिपाओगे? दुनिया का कोना कोना तो मेरा ही बनाया हुआ है। चोर ने अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा, यहाँ मेरे हृदय में, यहाँ छिप जाओ। यहाँ से तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा और ना ही कोई मुझसे तुम्हें छीन पाएगा। भगवान उस चोर की निश्चल भक्ति से हार गए। उन्होंने उसे गले लगा लिया। उस दिन एक चोर संत बन गया। चोर वापस अपने गांव लौटा। वही पंडित जी अभी भी कथा कर रहे थे। चोर ने भरी सभा में जाकर अपनी आप बीती सुनाई और सबूत के तौर पर भगवान का दिया हुआ एक कंगन दिखाया। कंगन की दिव्य चमक देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। पंडित जी दौड़कर आए और चोर के चरणों में गिर पड़े। रोते हुए बोले, धन्य हो तुम। मैंने जीवन भर केवल पढ़ा कि भगवान कैसे हैं, पर तुमने उन्हें पा लिया। मैं तो केवल वक्ता रह गया, असली भक्त तो तुम निकले। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।